इमेजिन करो गाइस, तुम अपने नल्ले दोस्त के साथ सो रहे हो, तभी तुम्हें तुम्हारे पास वाले हॉन्टेड रूम से डरावनी आवाजें आए। रसोड़े में कौन था? ऐसे नहीं, ऐसे। और तुम जैसे ही वहाँ जाकर देखो तो तुम्हें दिखे एक डरावनी चीज। ये बात है लगभग 2024 की, जब मैं अपनी 12th क्लास की मार्कशीट लेकर इंदौर नामक किसी अनजान ग्रह पर उतरा था, जहाँ के प्राणी हमसे कुछ ज्यादा ही विकसित हो चुके थे। नहीं मतलब हम जहाँ पर 4 पहिए की बैलगाड़ी पर घूमते थे, वहीं दूसरी ओर इस ग्रह के लोग AMC नामक चप्पू सी गाड़ी में घूमते थे। हालांकि मैं इस वाहन को प्यार से ए हटाकर सिर्फ MC बोलता था। अब मैं क्या करूँ, तुम्हारी गंदी सोच है तो। अबे साले। हाँ तो मुद्दे पर आते हैं। 12वीं कक्षा के बाद मुझे मेरे माता पिता द्वारा इंदौर के एक कॉलेज में फेंक दिया गया था, ये कहकर कि बेटा तुम्हें बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करना है। और जब मैं मेरा ड्रीम बताता हूँ, पापा मैं तो बड़ा होकर एक यूट्यूबर बनूंगा, तब उन्हें सुनाई क्या देता है, पापा मैं तो बड़ा होकर गुंडा बनूंगा और आपको आपकी सारी जायदाद से बेदखल करके उसको चाचा के नाम कर दूंगा और खुद भी बेदखल। हाँ तो मैं अकेला इंदौर नहीं जाता, मेरा एक 19 साल का नाबालिग दोस्त भी मेरे साथ जाता है, जिसका नाम टाटा। और भाई टाटा ना मेरे ग्रुप का सबसे फट्टू सदस्य था, जिसकी भूतों के नाम पर बड़ी फटती थी। हालांकि बाहर से एकदम 56 सेंटीमीटर का सीना था, देखने में था एकदम मर्द, लेकिन भूतों के नाम पर होता था इसको दर्द। तो हमने मिलकर इंदौर में एक PG बुक किया था, बड़ा महंगा था पर सस्ते में मिल गया। 2nd फ्लोर पर रूम, वॉशरूम अटैच्ड और रेंट भी बजट में था। लेकिन उसी फ्लोर पर थे 4 रूम, 2 फ्रंट साइड 2 बैक साइड। हमारा रूम बैक साइड पर था और सामने 2 कमरे थे, एक बिल्कुल खाली लॉक लगा हुआ और दूसरा पूरा अवेंडन्ड, बिल्कुल खाली सुनसान, जिसमें ना तो कोई रहता था ना कोई लॉक था, क्योंकि उसमें कोई कुंडी नहीं थी। शायद रहने वाले ने कुंडी अटवा दी थी। ये सुनने के बाद लिटरली PG वाले अंकल ने हमें पहले ही दिन बोल दिया था, अगर तुम्हें कहीं भी जाना है तो कहीं भी जाओ, अपने कमरे में जाओ, पड़ोस के कमरे में जाओ, पड़ोसन के कमरे में वहाँ मत जाना, मतलब सब जगह जाओ, पर गलती से भी इस सुनसान कमरे में मत जाना। पर क्यों? क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा। लिटरली मुझे ना भाई इस बंदे को देखकर हॉरर मूवीज के उस चौकीदार की याद आ जाती है, जो कहानी को इतने मसालेदार तरीके से सुनाता है कि सुनने वाला तो पेंट में मुद्दे दे। और ऐसी वाइब मुझे भी आ रही थी इस बंदे से, पर ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी कि 2nd फ्लोर पर सिर्फ हम दोनों रहते थे। नहीं, एक फैमिली थी जो हमारे सामने वाले 4th रूम में रहती थी। उस फैमिली में ना एक बूढ़ी आंटी, उनका लड़का और उनकी वाइफ थी। और उन्होंने हमें बताया था कि जब से वो लोग यहाँ रहने लगे हैं, तब से कुछ अजीब और गरीब हो रहा है। नहीं मतलब यहाँ आने के बाद ही उन्हें मालूम पड़ा था कि आंटी को कुछ अजीब सी कुछ हेड सिंड्रोम नाम की बीमारी है। देखो मैं ये कोई मंदवाड़न कहानी नहीं सुना रहा हूँ, इट इज अ ट्रू स्टोरी। और उन्हें इस बीमारी की वजह से सोते हुए अगर कुछ हाई वॉल्यूम सुनाई आ जाए तो वो चिल्ला कर उठ जाती थी। और ऊपर से उनके रूम के वॉशरूम का दरवाजा भी खटरा था, जो खोलने पर जोर की आवाज करता था। इसलिए भैया ने हमको रात में शोर न करने की बोला था। तो इसी वजह से हम लोग लो वॉल्यूम पर ही मोबाइल यूज किया करते थे। एंड हमें आए लगभग 1 या 2 वीक हो चुके थे। और मुझे ना भाई बचपन से ही मूवीज और वेब सीरीज देखने का बड़ा ही शौक रहा है, लेकिन 2 वीक होने के बावजूद भी मैंने इंदौर में अभी तक एक भी मूवी या वेब सीरीज नहीं देखी थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं लेट नाइट तक जगूंगा और कोई अच्छी सी मूवी देखूंगा। सो सैटरडे के दिन 10 PM के बाद मैं एक हॉरर मूवी लगा देता हूँ। आई गेस शैतान थी। और उस टाइम पर ना टाटा सो चुका था, पर मुझे क्या पता था ये मूवी मुझे सच में हॉरर एक्सपीरियंस कराएगी। 12 बज चुके थे, मैं जस्ट मूवी का क्लाइमैक्स ही देख रहा था, पर तभी मुझे हमारे पास वाले रूम के दरवाजे की धीरे से खुलने की आवाज आई। ये सुनते ही मेरा पूरा ध्यान उस आवाज पे चला गया। लिटरली फोन हाथ में ही रह गया। मन में उल्टे सीधे ख्याल आने लगे, क्योंकि हॉरर मूवी तो मैं पहले से ही देख रहा था, ऑब्वियसली उसका इफेक्ट तो दिखेगा ही। लिटरली मैं सोच रहा था रात को कौन ऐसे 12 बजे धीरे से गेट को खोल रहा है। कसम से भाई मेरी तो फटना शुरू हो गई। मैं सोचता हूँ कि देखो तो सही कौन है, लेकिन मैं भाई अकेला जाकर तो देख नहीं सकता, वरना गंगा जमुना पैंट से भेजाएगी। इसलिए मैंने जल्दी से टाटा को जगाया। टाटा टाटा उठ भाई, उठ जा भाई प्लीज, जल्दी उठ जा। क्या हुआ भाई, बाहर कोई है? हाँ क्या करूं, कैसे जगाऊं? अबे साले तेरे पैंट की चड्डी फटी हुई है। क्या? कहाँ फटी है, कहाँ फटी है? अबे साले ये क्यों बता रहा है? भाई कोई तो चीज बाहर है।
ये आवाज सुनते ही मेरे अंदर पाए जाने वाले डरावने असामाजिक तत्व एक्टिव हो गए, जिन्होंने मेरी और भी फाड़ दी। भाई देखते तो है कौन है बाहर। टाटा तो बैंसी फट्टू, उसने तो साफ मना कर दिया। नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा। भाई चल यार प्लीज, मैं नहीं जाऊंगा यार। भाई कोई नहीं होगा, एक बार देख तो सही। तब हम दोनों ने हमारी मरी हुई हिम्मत के साथ दरवाजा खोला और बाहर झांका तो हमें क्या दिखा, सेकंड फ्लोर पर पूरा अंधेरा, लेकिन एक छोटी सी बल्ब की रोशनी थी जो थोड़ी फ्लिकर कर रही थी, और वो रोशनी कहीं और से नहीं बल्कि उसी सुनसान कमरे में से आ रही थी। इसके बाद हमने वो चीज देखी जिसे देखने के बाद हमारी रूह कांप गई, क्योंकि जिस सुनसान रूम में जाना मना था उसी रूम का दरवाजा खुला हुआ था। लिटरली टाटा की तो फट चुकी थी, क्योंकि साले को तो हर चीज में भूत दिखता है। भाई चल यहाँ से। अरे डरता क्यों है? भाई चल यार, मुझे डर लग रहा है। अरे डर मत, मर दे अपन। अबे साले मर्द की माँ की आँख, चलता है या एक लाफा मारूं? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इसके बाद हम गेट लगाकर सोने चले गए, पर नींद किसको आनी है अब? भाई मुझे लगता है ये पीजी हॉन्टेड है। हैं? पागल है क्या? भाई तूने देखा नहीं, पड़ोस वाली आंटी को यहाँ आने के बाद कुछ हो रखा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तू डरता क्यों है? अच्छा तो तुझे डर नहीं लग रहा? नहीं तो अच्छा चल अकेला बाहर निकल के बता। हैं क्या कर रहा है? निकल ना। हाँ तो निकल जाऊंगा ना। हाँ तो निकलना, कब निकलेगा? मैं सुबह निकलूंगा। इधर हमारे दिमाग में चल रहा है कि ये कौन हो सकता है, इसलिए हम सुबह का वेट करते हैं कि हमारे पड़ोसियों से पूछेंगे। सुबह होते ही हम सीधे जाकर सामने वाले रूम में रहने वाले भैया से पूछते हैं। उनका जवाब सुनकर हम एकदम चौंक जाते हैं। उन्होंने बताया, मैं तो उस रूम में कभी गया ही नहीं। लिटरली हम दोनों की पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि साला सेकंड फ्लोर पर सिर्फ हम और ये फैमिली रहती है, तो फिर तीसरा गया कौन? फर्स्ट और थर्ड फ्लोर से कोई आएगा नहीं, क्योंकि रात को तो एंट्री गेट बंद रहते हैं, तो फिर ये दरवाजा खुला कैसे? अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा टाटा की बात पर विश्वास होने लगा। रात को हम दोनों सोचते हैं कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन साला हम रेंट भी तो दे चुके हैं और वो अंकल रेंट वापस करेगा नहीं, तो इसीलिए हम सोचते हैं कि 2 वीक तो हो ही चुके हैं, 2 वीक और निकाल देते हैं। सो हम जैसे तैसे रहने लगते हैं। 2-3 दिन तक हमें कुछ अजीब सा फील नहीं होता जो पहले हुआ था। सब कुछ नॉर्मल था। मुझे ना ही किसी दरवाजे की आवाज आ रही थी, ना ही कुछ और स्केरी था, पर इसके बावजूद भी मेरी और टाटा की नींद तो उड़ी हुई थी। लेकिन ये स्केरी चीज जल्दी ही हमें फिर से हिट करने वाली थी। हम दोनों रूम में सो रहे थे। लगभग 1 बजे के समथिंग हमें फिर से वो आवाज सुनाई देती है। भाई मुझे लगता है वो चीज फिर से आई है। हाँ भाई तू बोले थे एक बार जाकर देखें। भाई पर डर लग रहा है, फिर भी तो चल देखते हैं एक बार। तो फिर हम दोनों बाहर निकलकर देखते हैं, एंड व्हाट वी सी, डोर लगा हुआ है। नहीं मतलब चल क्या रहा है यार? कोई ना कोई तो है जो अंदर आ भी रहा है, बाहर जा भी रहा है, पर कौन है? हाथ क्यों नहीं लग रहा? भाई मुझे लग रहा है ये कोई भूत मूत का केस है। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, चल जरूर भूत ही होगा। डर मत यार भाई, तू चल। मैं अपने दोस्त के साथ रूम में जाकर बैठ जाता हूँ और सोचने लगता हूँ कि कैसे पता करें। तभी मेरे शातिर दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम दोनों के पास हमारे मोबाइल फोन हैं, तो ऐसा करते हैं कि मैं मेरा मोबाइल फोन वीडियो कॉल पर रखकर बाहर सेट कर देता हूँ, और जैसे ही कोई उस सुनसान रूम में जाता दिखेगा तो हम तुरंत दरवाजा खोल के बाहर देख लेंगे, और जो भी वो चीज है पकड़ी जाएगी। ये प्लान सुनते ही टाटा ने मुंह बना लिया। बड़ा ही सुअर प्लान बनाए होगे। क्यों? अगर वो सही में भूत निकला तो अपन चट्टी में ही हक देंगे। तो प्लान के अकॉर्डिंग अगली रात हमने मेरा फोन उस रूम के पास एक छोटे से कोने में छुपा दिया, एकदम परफेक्ट एंगल में, जिससे दरवाजा दिख सके, और दूसरा फोन टाटा के पास था। वीडियो कॉल ऑन थी और हम दोनों अपने रूम में बैठे स्क्रीन पर नजर लगाकर रात के 1 बजे पूरा सन्नाटा, बस टाटा के दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। ये तेरे दिल में से कैसी आवाज आई? अबे सस्ते टॉम क्रूज, आवाज यहाँ से नहीं यहाँ से आ रही है। हम देखते हैं कि उस रूम का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था और कोई काला कपड़ा पहनी हुई चीज रूम में घुस रही है। हम दोनों एकदम से उठकर खड़े हुए और गेट खोलकर तुरंत उस रूम के सामने जाकर खड़े हो गए, और जो हमने देखा उसे देखकर हमारी रूह कांप गई। उस सुनसान रूम का दरवाजा आधा खुला हुआ था, और जैसे ही हम अंदर जाके देखते हैं तो हमारे होश उड़ जाते हैं। एक इंसान काले कपड़े पहने हुए खड़ा था, और वो कोई और नहीं, हमारा पड़ोसी था। तब हम उसके सामने जाकर उससे सीधे सवाल करते हैं, भैया आपने हमसे झूठ क्यों बोला?
भैया बताइए ऐसा क्यों किया, वरना मैं अंकल से शिकायत। अंकल को मत बताना प्लीज, मैं बताता हूँ। देखो मेरी मॉम को हेड सिंड्रोम है, उनकी रात को थोड़ी सी भी आवाज से नींद खुल जाती है और हमारे वॉशरूम का गेट बहुत ज्यादा नॉइस करता है, जिससे मेरी मॉम चिल्ला कर उठती है। हालांकि मैंने ये प्रॉब्लम अंकल को बता रखी है, पर उन्होंने अभी तक कुछ सॉल्यूशन नहीं किया। इसलिए जब भी मुझे रात को टॉयलेट लगती है तब मैं छुपके से इस रूम का वॉशरूम यूज करता हूँ। ये बात थी। उनकी ये बातें सुनने के बाद बी वॉज लाइक, अबे साला हम कितने डम हैं, इतनी सी बात नहीं समझ पाए और राई का पहाड़ बनाने चले गए। वीडियो खत्म। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो तुम ये वीडियो भी देखो।